कि वह सर्द रात और भी गहरी हो गई थी। शहर की एक बेहद पुरानी और वीरान गली में, जहां रोशनी भी आने से कतराती थी, वहां एक साया खामोशी से खड़ा था। वह एक युवती थी, जिसका हुस्न किसी संगमरमर की तराशी हुई मूरत जैसा था। चांदनी जब उसके चेहरे पर पड़ती, तो उसकी दूध जैसी सफेद रंगत और तीखे नैन नक्श देखकर कोई भी अपनी सुध बुध खो बैठता। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी, जैसे कोई गहरा समंदर, खूबसूरत भी और खतरनाक भी। उसने सिर से पैर तक काले रंग का लिबास पहना हुआ था, जो उसके छरहरे बदन पर इस तरह जंच रहा था, मानो वह अंधेरे की ही मल्लिका हो। उसकी पीठ पर बंधी वह लंबी तलवार और कमर पर लगी गन उसकी खूबसूरती में एक अलग ही रौब भर रही थी। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए दर्जनों नकाबपोश गुंडों ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में चमकते खंजर थे। उन सबको लगा था कि यह अकेली लड़की उनका क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन वे गलत थे। जैसे ही पहला हमला हुआ, वह लड़की बिजली की गति से घूमी। उसकी तलवार म्यान से बाहर आई और हवा में एक जानलेवा संगीत गूंज उठा। उसकी फुर्ती ऐसी थी कि गुंडों को वार करने का मौका तक नहीं मिला। पलक झपकते ही पूरी गली उन नकाबपोशों की लाशों और कराहों से भर गई। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, बस वही बेमिसाल खूबसूरती और आंखों में ठंडापन। तभी दूर से कुछ काली गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कई नकाबपोश लड़ाके बाहर निकले और भागते हुए उस लड़की के पास आए। उन सब ने एक साथ अपने सिर झुकाए और घुटनों के बल बैठ गए। हमें माफ कर दीजिए, रानी कातिलाना, हमें पहुंचने में बहुत देर हो गई, उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा। लड़की ने अपनी तलवार साफ की और बिना उनकी ओर देखे ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, इन जैसों के लिए मैं अकेली ही काफी थी। लेकिन याद रखना, अगले कुछ दिनों तक मैं तुम लोगों के संपर्क में नहीं रहूंगी। मुझे एक पुरानी जगह लौटना है। उसने एक गहरा इशारा किया और वह अंधेरे में ओझल हो गई।